बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सदर आरिफ अलवी साहब इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ नहीं लेंगे। ये अपडेट सामने आ रही है और इसी के साथ साथ असद कैसर साहब की इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है और साथ ही साथ जो धांधली ज़दा हल्के थे उनके हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ मालूमात सामने आई हैं जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में साबका एमपीए चौधरी अदनान साहब का उनका कल मर्डर हुआ है। याद रहे कि ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे और रुकन सूबाई असम्बली भी थे। हाल ही में जो इलेक्शन हुई है 8 फरवरी को, उस इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया था आज़ाद हैसियत से, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। जो अभी इस वक्त वहाँ उसी हलके से जो मुंतखब हुई हैं चौधरी दानियाल साहब, वो उनके अजीज भी हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 26 फरवरी को सदारती इंतखाबात कराए जाने का इम्कान है, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब अब सदर के ओहदे पर ज़्यादा अरसे तक फैज़ नहीं रह सकते और इसलिए चांसेस है कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ भी वो नहीं लेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सदारती इंतखाबात कुछ इस तरीके से होते हैं कि चारों सूबाई असम्बली प्लस कौमी असम्बली और सेनेट, इनकी तमाम वोटिंग होती है। जिसके ज़्यादा वोट्स निकलते हैं उनका सदर मुंतखब हो जाता है। उस आगे जी मज़ीद बताते चलें आपको कि असद कैसर साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। अब उस मुलाकात के हवाले से एक तो पहले ये है कि उनकी दरख्वास्त मान ली जाती है, तो उसके बाद उनकी मुलाकात में क्या नई पेशरफ्त सामने आती है, देखने के काबिल हो गई। आगे जी जो हल्का एन ए 130 पर जो धांधली के इल्ज़ाम थे उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई थी सलमान अकरम राजा की जानिब से। वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि आप तमाम लोग जो है इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्तें दें, उसका काम है कि इन सारे मामलात को डील करना, और दरख्वास्त खारिज कर दी गई। उसके अलावा जी कुछ और मालूमात है। हाफिज नईमुर रहमान ने जो है कराची से जो सीट जीती थी, इलेक्शन जीते थे, वो सीट छोड़ दिया। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट पर ज़्यादा चांसेस थे कि वो इलेक्शन जीती और उनकी धांधली करके मुझे जितवाया गया, तो इसलिए मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ। इसी के साथ साथ परेश खटक साहब ने भी सियासत से फ़िलहाल के लिए रेस्ट लेने का ऐलान किया है और इसी के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब ने हमेशा के लिए सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। जीडीए की बात करें तो जीडीए ने भी तमाम सीटें छोड़ने का ऐलान किया है और एहतजाज की कॉल भी दी हुई है कि हमें तो एक सीट नहीं मिली और एमक्यूएम और दीगर जमातों को सीटें दे दी गई और ये एक टोटल धांधली ज़दा इलेक्शन है। ये उनके इल्ज़ामात है जो कि हमने आपके सामने रख दिए हैं। मज़ीद आगे ये फ़लस्तीन के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं। ये जो आप मैप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो एरिया है ये इस वक्त हमास के पास है। बाकी तमाम एरिया इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में चला गया है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ इस वक्त तक फ़लस्तीन को सपोर्ट करते कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। बात करें गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनी बेचारे जो शहीद हो चुके हैं उनकी तादाद 28,340 हो चुकी है, जबकि 67,984 जो है वो ज़ख्मी हैं और मिसिंग की तादाद 7,800 हो चुकी है। इसी तरह अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के 1448 लोग मारे जा चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा है। और जो इसके अलावा कैदी भी उनके हैं, 254 कैदी उनके भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ कोई अपनी नई पेशरफ्त नहीं कर रही। अगर आप जंग नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, लेकिन कम अज़ कम आप अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ राब्ता करके इस जंग को ख़त्म करने की और रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रहा। ख़ाह वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ख़ाह वो सऊदीया की हो या भी किसी भी मुल्क की अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। तो ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। अगर आप जंग नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आप कम से कम इस जंग को रोकने में तो किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो कि नहीं उठाई जा रही।
لوگ بھی ایسا ایسا خاموش ہو چکے ہیں۔ شروع میں جب واقعہ پیش آیا تھا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا سٹارٹنگ کے اندر اکتوبر میں، تو لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے فلسطین کے حق میں، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ آواز بھی تقریباً بند ہو چکی ہے اور جنگ ابھی تک جاری ہے۔ نیتن یاہو کا جو موقف ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نیتن یاہو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب ابو تبھی ختم کریں گے جب پورا جو ایریا ہے اس کو ہم کلین نہیں کر دیتے۔ ڈیفینیٹلی ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہے فلسطین کو اب صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش میں مصروف ہے۔ جو اس وقت تک فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے ممالک دکھائی دیتے ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے وہ لبنان اور یمن ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر جنگی طور پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصر کی جانب سے کسی حد تک سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کی صرف باتوں تک ہی سپورٹ کرتا ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور باقی تمام ممالک اس میں خاموش ہیں۔ تو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے، جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے سامنے بھی یہ موقف رکھنا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے مزید جو اپڈیٹ سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز جلد سے جلد مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔